प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा और ये समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसकी महिमा करें, उसके वचन को पढ़े और उस पर मनन करें। आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय का 3 और 4 वचन। इसमें प्रेरित जो यूहन्ना है वो कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। एक मसीही जीवन जीना क्या है? एक मसीही लोग क्या होते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन सच्चा मसीह कौन है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, फिर यूहन्ना कहता है कि हम उसे जान गए हैं। हम जानते हैं कि विश्वास तो अन्य जाति भी करते हैं। हर एक जन किसी भी से भी आप पूछेंगे कि क्या वो यीशु मसीह को जानते हैं और वो कहेंगे कि हाँ, वो जानते हैं। सभी जानते कि यीशु मसीह संसार में आए, वो क्रूस की मृत्यु सही और तीसरे दिन जी उठे। लेकिन जो वो लोग हैं, वो जो यीशु मसीह कहता है, जो वो आज्ञाएँ देता है, वो उन आज्ञाओं को नहीं मानते। यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। क्या हम उसके सच्चे मसीह जन हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तभी हम उससे प्रेम रखते हैं। इसमें जो यूहन्ना एक चेतावनी हमें देता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उसे जान गए हैं। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि क्या हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। हो सकता है हम एक मसीही परिवार में ही पैदा हुए हों, हो सकता है हमें बहुत से साल हो गए हों चर्च जाते हुए, हर रविवार को जाते हैं। क्या हमारे अंदर सच में वो मसीह प्रेम है? मसीह प्रेम कैसे है? यदि हमें उसकी आज्ञा को मानने की इच्छा है, जो वो कहता है सबसे प्रेम करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे की गलतियों के बावजूद भी उनसे प्रेम करना, एक दूसरे के प्रति भलाई करना, उन भले कार्यों को करना। क्या उसकी आज्ञाएँ हमारे जीवन में हैं? क्या हम हर दिन सोचते हैं उन आज्ञाओं को मानने में, उनको उनके अनुसार जीने में? यदि ये सब कुछ नहीं है तो आज हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हम सिर्फ़ उसके बारे में जानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह है। लेकिन यदि हम सच में एक सच्चे मसीह बनने का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं और उनको अपने जीवन में हम फ़ॉलो करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन 4 में कहता है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम क्या है अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या हम सिर्फ़ ये करते हैं उसकी बड़ी-बड़ी आज्ञाओं को मानते हैं, जिस प्रकार मूर्ति पूजा ना करना और उसकी छोटी आज्ञाओं को टाल देते हैं और वो कहता है कि हर एक से अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्या हमारे जीवन में इन आज्ञाओं के क्या मायने हैं? क्या हमने कभी अपने जीवन में सोचा है? हम कहते हैं कि हाँ, हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते और देवी-देवताओं को नहीं मानते। लेकिन सिर्फ़ हम बोलने के विश्वासी हैं या फिर यदि वो कहता है हमें पवित्र दिन स्मरण करो, परमेश्वर की संगति करो, एक-दूसरे से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं को माफ़ करो, भलाई के कार्य करो। क्या जो वो बातें कहता है, जो वो आज्ञाएँ देता है, वो प्रतिदिन हम फ़ॉलो करते हैं, हम अपने जीवन में रखते हैं? क्या हम सिर्फ़ नाम के विश्वासी तो नहीं हैं, हमें अपने जीवन में जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर का यह वचन हमसे साफ कहता है और मत्ती 7:21 में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि हम सिर्फ़ नाम के विश्वास, हम जानते हैं कि शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह है। क्या हम उनके समान तो नहीं हैं? हमें अपने जीवन में जानने की ज़रूरत है कि क्या हमारे हृदय में वो इच्छा है यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने की, प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ने की। हम में संसार की बहुत बातें हैं। एक बार यदि
हमें समय लगे, तो हम एक शांत होकर अपने जीवन को सोचें कि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे हृदय में सिर्फ़ इस संसार की बातें हैं कि या फिर यीशु मसीह को भी हमने अपने हृदय में जगह दी है। क्या हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में टाल तो नहीं रही? क्या हम सच में जिस प्रकार हम बोलते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, क्या वो आज्ञाएँ भी हमारे जीवन में हैं? और क्या सिर्फ़ हम ऐसा करें कि एक बड़ी आज्ञा को मान रहे हैं और बाकी छोटी-छोटी वो आज्ञाएँ हमारे जीवन में मायने नहीं रखती है। हमें अपने जीवन को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वचन है मत्ती 7:21 में कहता है कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस तभी होंगे जब वो वचन कहता है कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि जो डाली उसमें नहीं बनी रहती है तो वो काट कर फेंक दी जाती है। हम खुद ब खुद परमेश्वर से दूर हो जाते हैं यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। ये बहुत ही सिंपल से वचन हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है हमारे जीवन में, यही शुरुआत के वचन हैं जो हमें अपने जीवन में याद रखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम यीशु मसीह की हर एक आज्ञा को हम हमारे जीवन में हम सब कुछ वैसे करें, गलतियाँ हमसे होती हैं। लेकिन क्या वो इच्छा है हमारे जीवन में उसकी आज्ञाओं को मानने की? हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं? सबसे पहले हमें वो आज्ञाकारिता की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, हम यीशु मसीह पर को जानते हैं और उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। जो-जो वो कहता है हम करते हैं, और यदि हम ऐसा जानना चाहते हैं तो हमें वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा, उसके साथ संगति रखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि यदि हम पेरेंट्स की भी आज्ञा मानते हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा को मानते हैं। और प्रेम में बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी, किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए हम जानते हैं सबसे ज़रूरी एक संगति होती है, एक बातचीत होती है। और हम तभी आज्ञाओं को मानते हैं जब हम उनसे प्रेम करते हैं। ये बातें हमारे जीवन में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या हम उसकी आज्ञाओं को टाल रहे हैं अपने जीवन में, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? हम क्या नाम के विश्वासी तो नहीं हैं, या नाम के मसीह जन तो नहीं हैं? हम ज़रूर अपने जीवन में सोचें, और यदि ऐसा है तो अभी भी वो समय है, परमेश्वर हर समय हमें मौका देता है। वो हमें अपने दिल से उतारे नहीं रहता है, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। यदि हमने आज्ञा को नहीं माना है, यदि वो इच्छा हमारे जीवन में नहीं है, तो इसी समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें कि हमें ऐसा हृदय दे उसकी इच्छा पर चलने की, उसकी आज्ञाओं को मानने की। हम सिर्फ़ नाम के विश्वासी ना बने। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि 15 साल, 20 साल से हम विश्वासी हैं। चाहे कोई कितनी सिर्फ़ कुछ दिनों का विश्वासी हो, लेकिन वो आज्ञा मानने की इच्छा हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम पवित्र आत्मा की सहायता माँगे, उसने हमें सहायक दिया है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, मेरे प्रभु, इस समय में प्रभु जिसने भी आपके वचन को सुना है, हर एक को आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु ये वचन वह दो-धारी तलवार है, जो हर एक के जीवन में कार्य करता है, हर एक के हृदय को छेदता है। होने दे परमेश्वर प्रभु, हमें वह पश्चाताप का हृदय दीजिए कि जब हमने आपकी आज्ञा को टाला। प्रभु यीशु हमें माफ़ कीजिए और हमें इच्छा दीजिए आपके अनुसार चलने की, आपकी आज्ञाओं को मानने की, आप से संगति रखने की, उस प्रेम के साथ उन आज्ञाओं को भी हम मानें, अपना जीवन आपके अनुसार बनाएँ, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस हों, आपके साथ हम रहने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह, हर एक को आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु यह वचन एक अच्छी भूमि पर गिर कर पिता 100 गुना फल लाए। इस समय सभी लोगों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन।